क्योंकि अगर हम ये नहीं सोच सकते कि जगत कैसे समाप्त होगा, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि कैसे शुरू हुआ। अगर रेत का एक कण शून्य में नहीं जा सकता, तो शून्य से रेत का कण कैसे आ सकता है? दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अगर जगत शून्य से पैदा हो तो जगत शून्य में खो सकता है। अगर जगत शून्य में नहीं खो सकता तो शून्य से पैदा भी नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि जगत सदा था, अस्तित्व सदा सदा था और सदा सदा रहेगा। इसका कोई उद्गम नहीं है। जिस ऊर्जा का कोई उद्गम न हो वो अकारण है। जिस ऊर्जा का कोई अंत न हो वो अकारण है, क्योंकि जब भी कारण हो तो अंत हो सकता है। अगर आप भोजन के कारण जी रहे हैं, भोजन बंद, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर श्वास के कारण जी रहे हैं, श्वास टूटी, आप समाप्त हुए। अगर सूरज की रोशनी के कारण जी रहे हैं, सूरज बुझा, आप बुझे। अगर कारण है तो कारण हटाया जा सकता है। सिर्फ उसका ही अंत नहीं होगा जिसका कोई कारण न हो। तर्क भी, विचार भी इतना तो समझ ही पा सकता है कि इस जीवन की लीला का कोई प्रारंभ नहीं। लेकिन बुद्धि चकराती, क्योंकि तब और उलझने उठाती। अगर इसका कोई प्रारंभ ना हो, अगर इसका कोई अंत ना हो, अगर ये अंतहीन श्रृंखला है, तो फिर इसका प्रयोजन क्या होगा? फिर इसका अर्थ क्या है? फिर सारी बात अर्थहीन हो जाती। फिर इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और बुद्धि को यह मानना कठिन होता है कि कुछ है और उसका प्रयोजन नहीं, क्योंकि बुद्धि व्यवसाय है। प्रयोजन हो तो बुद्धि फैलती, कुछ पाने को हो तो बुद्धि कुछ करती, कुछ कर सकती। अगर कुछ पाने को नहीं, कोई अंत नहीं, ये अंतहीन श्रृंखला चलती ही रहेगी। तुम क्या करते हो इससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारा कृत्य कोई अंतर न लाएगा। तुम्हारा कृत्य स्वप्न जैसा है। एक सूफी फकीर जुन्नद ने कहा है कि बुद्धि के सारे कृत्य ऐसे जैसा एक मच्छर लोहे के हाथी को काटने की कोशिश कर रहा हो। लोहे का हाथी और मच्छर उसमें से खून पीने की कोशिश कर रहा हो। बुद्धि के सारे उपाय, बुद्धि के सारे कृत्य ऐसे। अगर जगत अंतहीन श्रृंखला है तो तुम्हारे किए क्या होगा? बुद्धि इससे डरती, क्योंकि फिर अहंकार निर्मित नहीं होता। मेरे करने से कुछ भी ना होगा, मेरे होने के पहले था, मेरे होने के बाद होगा। जब मैं हूं तब भी मैं एक स्वप्न से ज्यादा नहीं, यथार्थ वैसा का वैसा बना रहेगा। मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार को निर्मित होना कठिन हो जाता, और बुद्धि का सारा खेल अहंकार को निर्मित करने का है। मैं हूं, लेकिन मेरे होने में वजन तभी आता है जब मैं कुछ कर सकूं, कृत्य मेरे बस में हो। तो जितना ज्यादा मैं कर सकूं उतना वजनी में हो जाता। अगर कुछ भी ना कर सकूं उतना ही मैं नष्ट हो जाता हूं, उतना ही मैं खो जाता हूं। अस्तित्व प्रयोजन शून्य है, तो अहंकार को बनने की कोई जगह न रही। और अगर इसका कोई प्रारंभ अंत नहीं, तो बुद्धि को खोजने को कुछ ना बचा। बुद्धि की जिज्ञासा है जानना कैसे हुआ प्रारंभ, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब होगा अंत, कब आएगी प्रलय, कैसे होगा अंत। बुद्धि को खोजने के लिए जगह मिलती। बुद्धि और अहंकार इस प्रयोजन शून्य अंतहीन विस्तार में कहीं भी नहीं टिकते, खो जाते। इसलिए जो अहंकार और बुद्धि को छोड़ के खड़ा होगा
वो तत्क्षण देख पाएगा दिया बले अगम का, ना बाती ना तेल। और ये दिया बाहर ही नहीं जल रहा है, ये दिया भीतर भी जल रहा है। यही दिया है सब तरफ, एक ही ज्योति जल रही है। हम सब एक ही ज्योति की अलग अलग लपटें जलेंगी बुझेंगी। वो जो स्रोत है अग्नि का वो शाश्वत है। मैं मिट जाऊंगा क्योंकि मैं एक रूप, तुम मिट जाओगे क्योंकि तुम एक आकार हो। लेकिन जिसने तुम्हारे भीतर आकार लिया है वो तुम्हारे मिटने पर भी नहीं मिटेगा। लहर खो जाएगी क्योंकि लहर एक रूप थी, लेकिन लहर में जो सागर छिपा था वो रहेगा। तुम मिटोगे, तुम खोओगे क्योंकि तुम सकारण हो। मां से पिता से तुम पैदा हुए, रूप पैदा हुआ तुम नहीं, शरीर बना तुम नहीं। जो मां बाप से बना है मौत उसे ले जाएगी। भोजन से तुम निर्मित हो रहे हो। शरीर शास्त्री कहते हैं 3 महीने भोजन बंद कर दिया जाए तो तुम समाप्त हो जाओगे। 3 महीने भी इसलिए कि 3 महीने तक सुरक्षित भोजन शरीर में तुम इकट्ठा कर लिए हो, मांस चर्बी, वो 3 महीने में चुक जाएगा। तेल चुका, ज्योति बुझी। श्वास तो अभी बंद कर दी जाए तो तुम अभी समाप्त हो जाओगे। पानी में डुबा दिया जाए तुम और निकलने न दिया जाए तो 2 क्षण में मौत हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा जो दिया है वो हवा से मिलती ऑक्सीजन से जल रहा है। एक दिया जलता हो, हवा का झोंका है तो शायद न बुझे। तुम उसे बचाने के लिए बर्तन से ढक दो, थोड़ी देर जलेगा फिर बुझ जाएगा। क्योंकि जितनी बर्तन के भीतर ऑक्सीजन होगी उतनी देर श्वास ले लेगा, फिर ऑक्सीजन चुकी कि दिया गया। हवा के झोंके में शायद न भी बुझता क्योंकि उसमें प्राण की ऊर्जा भी थी, लेकिन बंद बर्तन में मिट जाएगा। तुम प्रतिपल श्वास ले रहे हो, वो श्वास तुम्हारे भीतर के दिए को जला रही। ये दिया तो बिना बाती बिना तेल का नहीं, इसलिए मौत का इतना डर है। क्योंकि तुम कितना ही झुठलाओ और तुम कितना ही अपने को समझाओ, तुम्हारा मन ये मानने को राजी नहीं हो सकता कि तुम अमृत हो। तुम हो भी नहीं। अमृत तुम में छिपा है लेकिन उसका तुम्हें पता नहीं। तुम तो जो भी हो वो सकारण है। उसमें तो तेल मिलता रहे तो तुम जलते रहोगे, तेल खींचा कि तुम मिटे। महावीर जैसे व्यक्तियों ने उपवास के बड़े गहरे प्रयोग किए, उन प्रयोगों का सार तुम्हें मैं कहता हूं। जैनों को उस सार का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। महावीर के वर्षों तक भूखे रहने के लंबे प्रयोग। कहा तो ये जाता है कि 12 वर्ष में महावीर ने केवल 1 वर्ष भोजन किया। कभी 3 महीने भूखे रहे फिर 1 दिन भोजन किया, कभी 2 महीने भूखे रहे फिर 1 दिन भोजन किया। ऐसा 12 वर्षों में सब मिला के 365 दिन भोजन किया। इसका मतलब हुआ कि 12 दिन में 1 दिन भोजन और 11 दिन करीब करीब भूखे रहे। महावीर क्या कर रहे थे? ये प्रयोग क्या था? क्या सिर्फ भूखे मरने से कोई अध्यात्म को उपलब्ध हुआ है? तब तो भूखमरी सौभाग्य होगी, तब तो दीनता दरिद्रता आशीर्वाद है परमात्मा का। तब तो जो भूखे हैं वे परमात्मा को पा लेंगे। लेकिन भूखे का तो शरीर भी खो जाता है, आत्मा को पाना तो बहुत मुश्किल है। महावीर क्या कर रहे थे? महावीर जो कोशिश कर रहे थे वो इसी सूत्र से संबंधित है। महावीर ये कोशिश कर रहे थे जानने की कि क्या है मेरे भीतर जो तेल से जलता है और क्या है मेरे भीतर जो बिना तेल के जलता है। इसका भेद साफ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भोजन बंद करने से कौन मेरे भीतर मरने लगता है? भोजन न देने से कौन सी ज्योति मंद पड़ने लगती? क्या वही मैं हूं? अगर वही मैं हूं
तो व्यर्थ है सब, क्योंकि आज नहीं कल तेल चुकेगा, आज नहीं कल दिया टूटेगा, मिट्टी का दिया है, आज नहीं कल बातें समाप्त हो जाएगी। अगर वही मैं हूं तो सब व्यर्थ है। 12 वर्ष निरंतर दिए में से तेल अलग कर करके, बाती को बुझा बुझा के महावीर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मेरा होना इस होने से पृथक है? रूप में जो दिखाई पड़ता है क्या मैं वही हूं या अरूप भी मेरे भीतर? इस मरण धर्मा दिए में जो जलता है क्या वही मेरी ज्योति है, या मैंने शरीर की ज्योति को अपनी ज्योति समझा? शरीर से पृथक मैं हूं या नहीं, भरे पेट इसे जानना जरा मुश्किल है, खाली पेट इसे जानना जरा आसान है। भरे पेट जानना इसलिए मुश्किल है कि शरीर की ज्योति भी इतनी ठीक से जलती है कि आपको पता लगाना मुश्किल है कि मेरी ज्योति कहां है। जब शरीर की ज्योति मद्दी हो जाती, फिर भी आपकी ज्योति में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, तभी आपको पता चलता। अगर आप बुद्धिमान हो तो बीमारी भी अध्यात्म का मार्ग बन सकती है, भूखा होना भी आत्मा की खोज बन सकती है, दुख भी परमानंद का द्वार बन सकता है, नरक से भी स्वर्ग खोजा जा सकता है। तपश्चर्या का एक ही लक्ष्य है कि वो जो शरीर का दिया है उसकी ज्योति को इतना मंदा कर देना है कि उसकी ज्योति से तुम्हारी ज्योति का कोई संबंध ही न रह जाए, वो इतनी बुझी बुझी हो जाए, फिर भी तुम भीतर पाओ कि मैं तो उतना ही जला हूं जितना पहले था, कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर क्षीण हो जाता है, मैं क्षीण नहीं होता। शरीर बिल्कुल बुझने के करीब आ जाता। 3 महीने शरीर की क्षमता है कि बिना भोजन के रह ले, तो महावीर ने बहुत से उपवास 3-3 महीने के किए। 3 महीने के बाद वो भोजन करेंगे। जिस दिन पाया कि बस अब आखिरी बूंद चुकी जाती कि अब शरीर गिर ही पड़ेगा, उस दिन वो भोजन करेंगे। उस दिन थोड़ा तेल फिर डाल देंगे, फिर 3 महीने प्रतीक्षा चलेगी। 12 वर्ष की इस निरंतर विश्लेषण की प्रक्रिया से महावीर ने साफ कर लिया कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। भेद स्पष्ट हो जाए, इस भेद की प्रक्रिया को महावीर ने भेद विज्ञान कहा। उपवास भेद विज्ञान का एक माध्यम। कैसे जाने रूप और अरूप की पृथकता, आकार और निराकार इतने मिले हैं, लहर इतनी जुड़ी है सागर से कि कैसे पता चले। सागर इतना प्रवेश कर गया लहर में, भेद कैसे मालूम हो? सागर को भी भेद तभी मालूम पड़ता है जब सागर शांत होता, सब लहर सो गई होती, हवाओं के झोंके नहीं होते, तूफान नहीं होता, तब सागर जानता है कि वो जो लहर की तरह उछल रहा था मुझे, वो विजाती था। वो लहर तो मिट गई, लेकिन मैं उतना का उतना हूं जितना लहर के साथ था। इसलिए लहर का होना एक संयोगिक घटना थी, स्वभावना था। अगर तुम्हारी चेतना पूरी की पूरी जलती है उपवास में भी, और रत्ती भर भेद नहीं पड़ता, और तुम चकित होगे उपवास में चेतना ज्यादा प्रखरता से जलती। भरे पेट थोड़ी मूर्छा होती, भोजन मूर्छा लाता, इसलिए भोजन के बाद नींद की इच्छा होती। भोजन किया कि लगता है थोड़ा विश्राम कर लें, सो जाएं। इसलिए खाली पेट रात नींद नहीं आती, क्योंकि खाली पेट जागरण हो जाता, खाली पेट चेतना जागती। जिन लोगों ने भी थोड़े से उपवास के प्रयोग किए हैं उनका यह अनुभव है कि 2-3-4 दिन तो तकलीफ मालूम पड़ती, क्योंकि शरीर की आदत वो मांग करता है, लेकिन 5वें या 7वें दिन के बाद शरीर की मांग शांत हो जाती,
शरीर समझ लेता है कि अब भोजन मिलने वाला नहीं, वो मांग बंद कर देता है। 7वें दिन के बाद चेतना में बड़ा हल्कापन आना शुरू हो जाता है और 7वें दिन के बाद मूर्छा कम होने लगती। 7वें दिन के बाद नींद एकदम क्षीण हो जाती, करीब करीब ना के बराबर हो जाती। अगर 3 सप्ताह का उपवास किया तो नींद बिल्कुल खो जाती, और जब नींद बिल्कुल खो जाती 24 घंटे होश रहता और होश हल्का हो जाता, जैसे पंख लग गए, जैसे कोई वजन न रहा, जैसे जमीन का कोई ग्रेविटेशन तुम पे न रहा, तुम निर्भर हो गए, जैसे तुम चाहो तो अब उड़ सकते हो शरीर को छोड़कर। ऐसे क्षणों में तुम्हें पहली दफा पता चलता है कि शरीर का दिया अलग, मेरा दिया अलग। शरीर पर मैं निर्भर नहीं हूं। शरीर की ज्योति जले या बुझे, इससे न मेरे बुझने का कोई संबंध है, न मेरे जलने का। मैं जलता हूं शरीर से अलावा भी, और मैं जलता रहूंगा। और जब शरीर नहीं था तब भी मैं था। इसलिए अगर कोई 1.5 महीने के उपवास में जाए, 6 सप्ताह का उपवास, तो उसे पिछले जन्मों का स्मरण आना शुरू हो जाए। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि महावीर ने जाति स्मरण के विज्ञान को सबसे गहराई में खोजा, पिछले जन्म के स्मरण को, क्योंकि लंबे उपवास से आप इतने हल्के हो जाते और शरीर से आपका संबंध करीब करीब टूटा हो जाता है। जैसे जरा सा इशारा, एक झटका और आप शरीर से अलग हो सकते हैं। उस क्षण में आपको पिछले जन्मों की स्मृतियां आनी शुरू हो जाती, क्योंकि जब ये शरीर नहीं था तब भी आप थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। जैसे ही ये साफ होता है कि शरीर से मेरा तादात्म्य नहीं है, तब दर्शन होते हैं दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। और जिसको भीतर ये दिया पहचान में आ गया, तो भीतर तो छोटी सी ज्योति है, सब तरफ उसी की ज्योति जल रही। वृक्षों में जो हरी आग दिखाई पड़ रही, वो भी उसी की ज्योति है। फूलों में जो लाल आग दिखाई पड़ रही है, वो भी उसी की ज्योति है। जो पक्षियों में उड़ रहा है, वो भी उसी की ज्योति है। एक बहुत अद्भुत पश्चिम में कवि हुआ ब्लैक, एक सुबह बैठा था और आकाश में बगलों की एक कतार उड़ी। नीले आकाश में सफेद बगलों की कतार एक तीर की तरह निकल गई। ब्लैक ने उस दिन एक कविता लिखी और उसमें उसने लिखा कि अगर आंखें शुद्ध हो, मन का दर्पण साफ हो, देखने की क्षमता हो, तो पक्षी दिखाई नहीं पड़ते, सिर्फ ऊर्जा दिखाई पड़ती। पक्षी का आकार नहीं दिखाई पड़ता, अंदर जलती हुई आग दिखाई पड़ती। पर आंख साफ हो, आंख धुंधली हो तो आकार दिखाई पड़ता है, आंख साफ हो तो निराकार दिखाई पड़ता है। और आंख कब साफ होती? जब तुम्हारी मूर्छा कम होती। जब तुम्हें नींद पकड़ती तो कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ख्याल करो, कभी तुम बैठे हो, जगना पड़ रहा है और नींद आ रही, तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो आंखें, लेकिन आंखें खुलना नहीं चाहती, भीतर से बेहोशी छा रही, तब तुम्हारी देखने की क्षमता कैसे साफ होगी? तब ऐसा भी हो सकता है कि तुम आंख बंद कर लो और सपना देखो कि आंख खुली। नींद ये भी खेल करती। जितने दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं वो रात 3 बजे से 5 बजे के बीच में अधिकतम होते, क्योंकि ड्राइवर को नींद धोखा दे देती। 3 और 5 के बीच सबसे गहरी नींद का समय है। 24 घंटे में आदमी का शरीर का तापमान 2 घंटे के लिए करीब करीब 3 और 5 के बीच में 2 डिग्री कम हो जाता।
जब शरीर का तापमान 2 डिग्री कम होता है वही नींद का समय है। उस वक्त शरीर पूरी मूर्छा से भर जाता है। मूर्छा इतनी हो जाती है कि ड्राइवर सोचता है कि आंखें खुली, ऐसा लगता है उसे कि आंखें खुली और आंखें बंद हो जाती। उसी वक्त दुर्घटनाएं हो जाती। जो लोग निद्रा के विज्ञान पर बड़ी खोजें कर रहे हैं वो कहते हैं कि 3 और 5 के बीच सब ट्रैफिक बंद हो जाना चाहिए, तो दुनिया के आधे एक्सीडेंट कम हो जाए, 50%, क्योंकि आधा उपद्रव 3 और 5 के बीच हो रहा है। जब तुम्हारी आंखें नींद से भरी होती तब तुम देखोगे कैसे। इसलिए सुबह तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वो अलग है, सांझ तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वो अलग है। सांझ तुम्हें उदास मालूम पड़ती, सब तरफ चारों तरफ एक तरह का विषाद दिखाई पड़ता। सूर्यास्त के साथ जैसे सब धीमा मंदा हो जाता। ऐसा हो नहीं रहा है, सिर्फ तुम्हारी आंखें दिन भर की थकी और मंदी हो रही, तुम्हारी आंखों पे धुआं इकट्ठा हो गया है। सूर्यास्त उतना ही सुंदर है जितना सूर्योदय। सूर्यास्त उतना ही ताजा है जितना सूर्योदय। सांझ उतनी ही सुखद, सुंदर और स्वस्थ जितनी सुबह। वहां कोई भेद नहीं पड़ रहा है। तुम्हारी आंखें थक गई हैं और तुम्हारी आंखों की थकान चारों तरफ दिखाई पड़ती। तुम्हारी आंखें मंदिर हो गई, तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो। उपवास के क्षणों में जब बेहोशी कम हो जाती और शरीर उन रासायनिक तत्वों को पैदा नहीं करता जिनसे मूर्छा पकड़ती। भोजन सिर्फ जीवन ही नहीं देता, मूर्छा भी देता है। इसलिए ज्यादा भोजन कर लो तो वो शराब का काम कर सकता है। बहुत से लोग भोजन का उपयोग शराब की तरह करते, इतना ज्यादा भोजन करते हैं और वो पूछते हैं कि क्यों इतना ज्यादा भोजन करते हैं। ज्यादा भोजन शराब का काम देता है, तब बेहोशी अच्छी तरह आ जाती। भोजन के साथ बेहोशी क्यों आ जाती? क्योंकि जैसे ही पेट में भोजन जाता है, मस्तिष्क में जो ऊर्जा साधारणता काम करती, जो शक्ति, वो पेट खींच लेता है, क्योंकि पेट को पचाने की जरूरत पड़ती। तो सारे शरीर से शक्ति को पेट खींच लेता है, क्योंकि भोजन को पचाना है, पेट की अग्नि को ठीक से जलना है। और मस्तिष्क बड़ी सूक्ष्म शक्ति से चलता है, होश सूक्ष्मतम शक्ति है। जैसे ही पेट में भोजन गया कि मस्तिष्क की शक्ति पेट की तरफ उतर जाती, बस सिर झपकी खाने लगता, नींद आने लगती। वो जो नींद आ रही है वो इस बात का सबूत है कि जो शक्ति मस्तिष्क को चलने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रही। और पेट शरीर का केंद्र है, मस्तिष्क से शक्ति ली जा सकती है। मस्तिष्क को शक्ति तो पेट तभी देता है जब उसके पास अतिरिक्त होती। मस्तिष्क गौण है पेट के लिए। इसलिए ज्यादा भोजन करने वाले लोग बहुत प्रखर बुद्धि के नहीं होते। और एक बड़े हैरानी की बात है कि ज्यादा भोजन करने वाले लोग न तो प्रखर बुद्धि के होते और न ज्यादा जीते, जल्दी मर जाते। पश्चिम में एक वैज्ञानिक है स्कनर, वो चूहों पर प्रयोग कर रहा था। 6 चूहों को जरूरत से ज्यादा भोजन, इतना स्वादिष्ट कि उनको करना ही पड़े। आदमी स्वाद से उलझ जाता है तो चूहे। दूसरा वर्ग था 6 चूहों का जिनको सम्यक भोजन, उतना जितना उनके शरीर के लिए जरूरी है, नियमित कैलोरी, बंधा हुआ भोजन। और तीसरा हिस्सा था जिसको जरूरत से आधा भोजन 6 चूहों को।
जितनी उनकी शरीर की जरूरत है उससे आधा। ये जिनको आधा भोजन दिया गया ये 3 गुने ज्यादा जिए, इनकी उम्र तिगुनी हो गई उनसे जिनको दोहरा भोजन दिया गया। और जिनको सम्यक आहार मिला उनसे भी 2 गुनी उम्र हो गई। तो स्किनर का कहना है कि दुनिया में भूख से कम लोग मरते हैं, भोजन से ज्यादा लोग मरते हैं। भोजन के बिना जिया नहीं जा सकता, ये सच है। लेकिन अगर भोजन ज्यादा हो तो शरीर में इतने विषाक्त द्रव्य पैदा करना शुरू कर देता है, इतनी बेहोशी लाने लगता है कि वो बेहोशी पॉइजनस, जहर, आदमी जल्दी मर जाता। तो अगर महावीर का स्वास्थ्य अप्रतिम है तो उसका कारण कहीं ना कहीं उपवास में छिपा होगा। और अगर सन्यासी ज्यादा जीते रहे तो उसका उपाय कहीं ना कहीं उनके कम भोजन में छिपा होगा। जैसे ही भोजन कम होता है होश बढ़ता है। महावीर यही खोज रहे थे कि मेरी होश की ज्योति में कोई अंतर तो नहीं पड़ता जब मैं भोजन नहीं करता हूं, भूखा होता हूं। और अगर अंतर नहीं पड़ता तो मौत में भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौत सिर्फ शरीर को छीन सकती है, मुझे नहीं। साधक के जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस बात को खोज लेना कि मेरे भीतर 2 हैं। एक जो सकारण वही संसार है, और एक जो अकारण वही परमात्मा है। सकारण का अर्थ होता है कि कारण हट जाए तो वो मिट जाएगा। अकारण का अर्थ होता है कुछ भी हो कोई भेद ना पड़ेगा। नास्तिक और आस्तिक में इसी सकारण और अकारण का उपद्रव। चार्वाक और उनकी धाराओं को मानने वाले नास्तिकों का कहना है कि आदमी भी वस्तुओं का एक जोड़ है, वस्तुओं को अलग कर लो आदमी समाप्त हो जाएगा। एक संघात है। जैसे आप पान खाते तो मुंह लाल हो जाता, वो लाली पान में जो 3, 4, 5 चीजें मिलके पान बना है उनसे आती है। एक एक चीज को अलग कर लें वो लाली खो जाएगी, वो अलग नहीं है। चार्वाक कहते हैं कि आदमी की जो चेतना है वो भी बस पान की लाली की तरह, उसके शरीर के तत्वों को अलग कर लो वो चेतना भी खो जाएगी। यही मार्क्स भी कहता है, कॉन्शियसनेस इज ए बाई प्रोडक्ट, कि चेतना जो है वो पदार्थ की उत्पत्ति है। शरीर से पदार्थ अलग कर लो आत्मा नहीं पाई जाएगी। महावीर उपवास करके यही कोशिश कर रहे हैं जीते जी कि शरीर से सारे तत्व अलग कर लिए जाएं, सारा भोजन ईंधन अलग कर लिया जाए और देखा जाए कि इससे मुझ में कोई कमी पड़ती है या नहीं। अगर रत्ती भर भी इससे कमी नहीं पड़ती और शरीर 3 महीने से भूखा है, सब ईंधन करीब करीब चुक गया है और शरीर की ज्योति इतनी मंदी जल रही कि कोई भी हवा का झोंका और शरीर बुझ जाएगा, और मेरी चेतना में फर्क ही नहीं पड़ा बल्कि मेरी चेतना और प्रगाढ़ होकर जल रही है, तो निश्चित ही ये चेतना शरीर के जोड़ से पैदा नहीं हुई है, अकारण है। अकारण चेतना का अनुभव परमात्मा का अनुभव। भीतर इसका अनुभव हो तो बाहर भी इसका अनुभव होगा। और एक बार व्यक्ति इसकी प्रतीति को पाले, इसे पहचान ले, ये उसे दिखाई पड़ जाए, तो इसी प्रतीति का विस्तार सब तरफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। फिर तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर जो छिपा है वही दिखाई पड़ता है। देखने का गेस्टाल्ट बदल जाता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो तुम्हारा रूप है, एक आकृति, तुम्हारा चेहरा है, नाक है, आंख, कान, शरीर, वजन, ऊंचाई, दुबले हो, मोटे हो,
एक तुम्हारा रूप है, पर रूप तुम्हारी परिधि है, वो परिधि तुम नहीं हो। रूप तुम्हारी खोल है।